आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या डेफिनेशन होती है? दोज एलिमेंट्स और एटम्स which have same atomic number but क्या डिफरेंट होगा? डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर कह सकते हैं, ठीक, वो आइसोटोप्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लें इसके। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 3 होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। नाम बताते जाए बेटा। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। नहीं, सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। इसको तो 1H1 ही कहते हैं, इसको 1D2 भी कह देते हैं और इसको 1T3 भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जरूरी नहीं है 1H2 ही लिखें, उसे ड्यूटीरियम के लिए D भी लिख देते हैं। ये आपका हल्का हाइड्रोजन होता है, लाइट हाइड्रोजन है। ये आपका हैवी हाइड्रोजन है और थर्ड वाला आपका रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक। इसमें प्रोटॉन आपका 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन सन्नाटा, प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन भी 1, प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन 2। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करके आप न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 या इससे ज्यादा होता है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर रेशियो 1 का 0 का भी रहेगा, 1/0 इनफाइनाइट हो गया। यहां पर क्या है? 1/1, सॉरी 0/1 था, ये 0 रहेगा। 1/1 1 हो गया, 2/1 2 हो गया। तो यहां पर 1.5 से ज्यादा आ रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 के बराबर या इससे ज्यादा होगा, उसे हम कहेंगे रेडियो एक्टिव, ठीक। इसे कॉपी करो, फिर मैं प्रॉपर्टीज बताता हूं। देखिए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करो। प्रॉपर्टीज होती है सबसे पहले सेम एटॉमिक नंबर, दैट्स व्हाई सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्लियर है। दूसरी बात, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसलिए सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। सारे आइसोटोप्स की सेम पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में। तीसरी बात, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई क्या होगा? सिमिलर प्रॉपर्टीज, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जिनके कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं, और जिनके मास नंबर सिमिलर होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। इसका मतलब इनके मास नंबर डिफरेंट हैं, तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, समझे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज
सिमिलर हैं। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी हमारी यही निकली कि आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स which have different atomic number but same mass number are called isobars। आइसोबार्स में आप देखिएगा आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18, 90, 20, मास नंबर होता है 40, 40, 40। बेसिकली पोटेशियम का जो मास नंबर है वो 39 होता है, लेकिन पोटेशियम का एक आइसोटोप्स है जिसका 40 भी होता है। तो ये तीनों आपके आर्गन, पोटेशियम, इसका लैटिन वर्ड होता है कैलियम, इसलिए के सिंबल रखा हुआ है। कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन, प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? 18, इलेक्ट्रॉन भी 18 बट न्यूट्रॉन 22। प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन 19, न्यूट्रॉन 21। प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन 20 एंड न्यूट्रॉन 20। इस तरीके से आप आइसोबार्स को डिफाइन कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टीज होंगी आप बता दीजिए फटाफट से, उसी के बेसिस पे जो हमने पढ़ी है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इसकी वजह से प्रोटॉन डिफरेंट हो गए। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल डिफरेंट हो गई। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होने से केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है। और मास नंबर सिमिलर है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो मोटी मोटी लिख लें, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट्स व्हाई different position in periodic table, different chemical properties। अब आप बता सकते हो बेटा क्यों डिफरेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज? कोई बताएगा क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और सिमिलर के फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम मास नंबर है। ड्यू टू सिमिलर मास नंबर। Isotones, those elements which have, क्या होगा? Same number of neutrons but they have different एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में तो डिफरेंस है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें सिमिलर हैं। एग्जाम्पल देखें इसका।
कौन होता है भाई? कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 612 होता है और 14 होता है। नाइट्रोजन के भी दो आइसोटोप्स होते हैं, नाइट्रोजन 14 एंड 15। ऑक्सीजन आपका वैसे तो दो आइसोटोप्स होते हैं 16 एंड 17, पर हमें 16 की जरूरत है। यहां पर आप देखिए ये कार्बन, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो प्रोटॉन कितना है इसमें? 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन 8। प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7, न्यूट्रॉन 8, 8, 8, 8. What are the properties? Different atomic number. That's why different position in periodic table. Different chemical properties because they have different electronic configuration. And different physical property due to different mass number. Those atom, ion or species which have same number of electrons are known as isoelectronics. For example, nitrogen 3 minus, oxygen 2 minus, fluoride minus, neon, sodium, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। ये सब क्या है? एटॉमिक नंबर 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो क्या हुआ इसमें? प्रोटॉन है आपका 7, इलेक्ट्रॉन 7 था 3, इसने गेन किया 10 हो गया। प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 10। प्रोटॉन 10, इलेक्ट्रॉन 10। प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है। प्रोटॉन 12, 10। मतलब आप ये देखिए इतने सारे स्पीसीज हैं, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ठीक है। अब कुछ और भी स्पीसीज हो सकते हैं, जैसे N2। N2 होता है बेटा 7 + 7, 14। कार्बन मोनोऑक्साइड 6 + 8, 14। NO पॉजिटिव, तो 7 + 8 - 1, एक निकल गया उसमें से इलेक्ट्रॉन, 14। CN नेगेटिव, 6 + 7 + 1 नेगेटिव है तो गेन कर लिया 14। तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं।